स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी वॉर्स पे। आज हम आओ कहानी सुने का चौथा जो पार्ट है उसकी कहानी लेकर हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। कहानी का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कहानी हमारी पूर्व जो हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी जो डेथ स्टोरी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो है उनका असैसिनेशन जो है वो हुआ। और ये सब जो फैक्ट्स हैं ये इस कहानी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने पहले वीडियोस आपने मेरी देखी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला और आगे भी मैं ये होप करूँगा कि इस तरह का जो रिस्पांस है आप लोग मुझे देते रहेंगे और मैं जो वीडियोस है आपके लिए और अच्छी जो है वो बनाता रहूँ। इंदिरा गांधी जी की जो डेथ मिस्ट्री है उसको आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और किसकी वजह से उनकी जो डेथ है वो हुई थी, कैसे कैसे वो डेथ जो है उनकी हुई, उसमें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हम आज की जो स्टोरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी जी का जो पूरा नाम था ज़्यादातर जो लोग हैं वो जानते नहीं हैं। उनका पूरा जो नाम था वो था प्रियदर्शनी गांधी नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की वो बेटी थी, पुत्री थी वो, और उनका जो जन्म हुआ वो 19 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था। वो एक पॉलिटिशियन थी जैसे हम सब जानते हैं और एक बहुत जानी मानी जो है वो हस्ती थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, उसको वो रिप्रेजेंटेटिव थी, उसकी हेड भी वो रह चुकी हैं और उसको जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो वो इकलौती फीमेल महिला प्रधानमंत्री जो है हमारी भारत की आज की डेट तक, अभी तक की डेट में वो एक इकलौती जो है वो महिला प्रधानमंत्री जो है वो रही है और काफ़ी लंबे समय तक वो जो है रही है प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक अगर मैं बात करूँ तो। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी वो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। उनकी अगर हम सर्विस की बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो उन्होंने देश के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी जो अच्छी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने की, काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की हमारे देश के लिए, हमारे सूबे के लिए। और अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री जो रही वो किस पीरियड में रही, दो पीरियड में जो है वो प्रधानमंत्री वो रही थी। पहला जो उनका पीरियड था वो था 1966 से, जनवरी 1966 से लेकर 1977 तक, मार्च 1966 जनवरी से लेकर मार्च 1977 तक वो प्रधानमंत्री रही। उसके बाद जो दूसरा उनका जो पीरियड रहा प्रधानमंत्री का वो रहा 1980 से और 1984 तक, अक्टूबर 1984 तक, जब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को उनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो ये उनका जो है ये दूसरा पीरियड था, वो कंप्लीट इसको नहीं कर पाई। और जैसे मैं पीरियड की बात कर रहा था कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली वो दूसरी महिला थी। पहले जो थे वो उनके पिताश्री जो हमारे महात्मा गांधी जी सबसे लंबे समय तक वो रहे और उसके बाद इंदिरा गांधी जी वो रही। इंदिरा गांधी जी के दो बच्चे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो उस समय जो है दोनों बेटे थे उनके और बाद में पॉलिटिकल कैरियर भी जो है उनका आप सब जानते हैं। तो राजीव गांधी जी की भी जो डेथ मिस्ट्री है वो भी अगर आने वाली वीडियोस में होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। 1971 में उनको भारत रत्न का जो अवार्ड है वो दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। उनके थोड़े से अगर हम काम की बात करें, जो काम उन्होंने किया वो किस तरह से काम किया, क्या टाइम पीरियड था उनका, थोड़ा आपको वो बता देता हूँ उनका हिस्ट्री के बारे में। 1947 से लेकर 1964 तक, 1947 से 1964 तक उन्होंने अपने पिता के साथ एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर जो है वो काम किया। अपने पिताजी महात्मा गांधी को वो असिस्ट करती थी काम में, जो भी उनका काम वगैरह होता था तो उसमें उनको हेल्प वगैरह वो करती रहती थी।
गांधी जी जो है फिर उसके बाद 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी जी की उनकी भी मृत्यु की गई जो थी, जैसे सबको पता है गॉडसे ने जो है गोली मारकर हत्या की थी उनकी। 1959 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उनकी पार्टी है उसकी वो प्रेसिडेंट जो है वो चुनी गई 1959 में। और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में चुनी गई, मेंबर ऑफ राज्यसभा वो बनाया गया उनको। और बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में उनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। 1966 में फिर जो है वो जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद 1966 की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी मृत्यु के बाद जो है इलेक्शंस जो है वो करवाए गए और अपनी पार्टी से जो है वो इंदिरा गांधी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जो है वो किया गया, नॉमिनेट जो है वो किया गया और वहाँ वो विजय हुई। उन्होंने अपने जो राइवल थे उस समय उनके मोरारजी देसाई उनको हराया और जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही वो एक ग्रेट लीडर थी, बहुत बड़ी वो लीडर थी, अपनी पॉलिसीज़ के लिए वो जानी जाती थी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है उसमें वो बिलीव करती थी। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर हम बात करें तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रही, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी पॉलिसीज़ थी। जैसे एक जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी और जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी तो उसके लिए इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता है कि जो युद्ध हुआ पाकिस्तान से उसमें काफ़ी स्ट्रांगली वो खड़ी रही और अपनी आर्मी को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके चलते पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह जो है वो भारत ने पछाड़ा युद्ध में। और फिर जो है वो बांग्लादेश की जो गठन है बांग्लादेश का वो किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ये सब चीज़ें ये मैं आपको जो पहले एक दो कहानियाँ हमने सुनी हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब हमने हाउ टेररिज्म स्टार्टेड इन कश्मीर किया था उसमें भी थोड़ा बहुत आपको जो है ये बताया था मैंने। और अगर मैं बात करूं कि इंदिरा गांधी ये नहीं कि सिर्फ देश में ही बहुत पॉपुलर थी या उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सिर्फ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थी, ऐसा नहीं है। बाहर की अगर हम बात करें, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में जो है वो लीडर भारत को माना गया। अगर हम रिलीजन की बात करें, लीडर इन ए रिलीजन उनको कहा गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इस तरह की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ वो लाई थी। और अगर हम बात करें कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब जंग भारत जब कर रहा था तो उस समय इंदिरा गांधी का जो है वो बहुत ज़बरदस्त रोल उसमें था, काफ़ी अच्छा रोल उन्होंने जो है वो प्ले किया। और जो सेपरिस्ट्स थे, अलगाववादी जिनको हम बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने जो है नेशनल इमरजेंसी भी एक बार घोषित की गई थी, जिसमें मीडिया वगैरह को जो है वो टोटली बैन कर दिया गया था और स्ट्रिक्टनेस जो है वो टोटली की गई थी। 1975 से लेकर 1977 तक, 1975 से लेकर 1977 तक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है ये इंदिरा गांधी जी ने ही फैसला लिया था इसको करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। और 1980 में जो है वो अगर हम बात करें फिर से वापस आई। बीच में जो है एक बार पहले जो आपको मैंने उनका पीरियड बताया, 1980 में जो है वो वापस आई, इलेक्शन हुआ फेयर। ये नहीं कि उनकी गद्दी जो है वो सौंप दी गई उनको किसी की फैमिली की, ऐसा नहीं था। फेयर इलेक्शन हुए 1980 में एक बार फिर, और वो एक बार फिर जो है इलेक्टेड हुई और वहाँ से वो चुनकर जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनाई गई। और उनकी अगर हम डेथ की अगर हम बात करें, डेथ जो उनकी हुई थी वो हम अभी डिस्कस करेंगे, पूरी कहानी उसकी हम पढ़ेंगे अभी कि किस तरह से जो है उनकी डेथ वो हुई है। उनके कुछ जो नॉमिनेशंस हैं जिससे उनको नवाजा गया, जो जिनसे उनको डिवोट किया गया, वो थोड़ा आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। 1999 में उनकी डेथ के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, 1984 में उनकी डेथ हुई थी 31 अक्टूबर को।
1999 में उनको विमेन ऑफ द मिलेनियम जो है वो BBC द्वारा दिया गया। ऑनलाइन वोटिंग की गई। ऑनलाइन वोटिंग में BBC ने ऑनलाइन जो है वोटिंग करवाई थी और उसमें उन्हें विमेन ऑफ द मिलेनियम जो है वो खिताब उनको दिया गया 1999 में, उनकी डेथ के बाद। फिर 2020 में, फिर रिसेंट की बात कर रहा हूँ, टाइम मैगज़ीन जो है, टाइम मैगज़ीन ने उनको वर्ल्ड्स 100 पावरफुल विमेन में जो है उनको जगह दी गई। विश्व की जो 100 पावरफुल लेडीज़ थी, विमेन थी, उनमें उनको जो है जगह 2020 में रिसेंटली जो है वो दी गई। उनकी डेथ का जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम कहानी जो है वो डिस्कस करते हैं। डेथ उनकी, जैसे मैंने आपको बताया, 31 अक्टूबर 1984 को जो है उनकी डेथ हो गई थी। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो उनके बॉडी गार्ड थे, मान लीजिए आप, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनमें से 2 लोगों ने, जो 2 सरदार लोग थे पंजाब के, उन्होंने उनको गोली मारकर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी जो हत्या की गई थी वो क्यों की गई थी, उसका जो रीज़न था कि जो सरदार जो है उन्होंने, जो उनके सिक्योरिटी में थे, उन्होंने क्यों उन पर जो है वो गोली चलाई। ऐसा क्या हो गया कि उनके ऊपर गोली जो है वो चलानी पड़ी। एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैंने जो पहली कहानी है उसमें भी उसके बारे में थोड़ा बताया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, ये कोड नेम था, एक मिलिट्री का एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या था पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंडिया ने ये किया था। इसका कोड नेम जो है ये इंडियन आर्मी ने दिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है। और ये ऑपरेशन हुआ था 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक। 1984 में ये हुआ था, जब उनकी डेथ हुई थी। ये ऑपरेशन हुआ 1 से लेकर 8 जुलाई तक, और उनकी डेथ जो है वो हुई 31 अक्टूबर को। मीन्स उसके इस ऑपरेशन के बाद 3-4-5 महीने के बाद जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। अब इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में था क्या, एक लीडर था, एक रिलीजियस लीडर, पंजाब का ही था वो, और मिलिटेंट था वो। ये जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत क्या था कि इसमें जो इनका लीडर था, लीडर का नाम था जरनैल सिंह विंदखरन वाले। ये इनके लीडर का नाम था। रिलीजियस लीडर था ये, मिलिटेंट भी था ये इनका लीडर जरनैल सिंह और इसके कुछ फॉलोअर्स जो इसको फॉलो करते थे। ये हरमिंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल है, उसकी बिल्डिंग में ये जाकर जो है छुप गए थे, वहाँ ये रहते थे। तो इनको हटाने के लिए जो है ये मिलिट्री ने एक ऑपरेशन किया था। तब क्योंकि ये जो लीडर था, ये पंजाबियों का जो लीडर था, सरदारों का ये लीडर था, इसके पीछे भी जो है वो पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी थी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि किस तरह से जो है टेररिज्म स्टार्ट किया था इन्होंने पाकिस्तान से ही। तो ये जो है कि इनकी पॉलिसी थी, खालिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो सरदार हैं, सिख जो हैं, उनको खालिस्तान का सपना दिखाया कि खालिस्तान जो है वो हम ले सकते हैं उसको, वो हमारा है। उसके लिए जो है इन्होंने सिख लोगों को जो है इन्वॉल्व किया। तो उन्हीं का जो एक लीडर जो था जरनैल सिंह, उसने अपने कुछ फॉलोअर्स बनाए पंजाब में, और वहाँ के लोगों की कंसेंट से, मर्ज़ी से ये जो है गोल्डन टेम्पल में जाकर अपने फॉलोअर्स के साथ ये छिप गया था। तो इनको वहाँ से हटाने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन आर्मी ने चलाया था, और इसका ऑर्डर जो है वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और उसमें मारा भी गया था, सक्सेसफुल रहा था ये ऑपरेशन। तो अब क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये इंदिरा गांधी जी ने दिया था, तो वहाँ के जो सिख हैं वो उनके खिलाफ हो गए थे। तो इसीलिए जो है ये इंदिरा गांधी जी की जो डेथ है उसका मेन रीज़न जो है उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार माना जाता है, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही उन 2 सिखों ने जो है वो इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी थी। ये जो कहानी है ये बेसिकली अब हमने इसी के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से जो है उनको गोली मारी गई, क्या क्या जो है वहाँ हुआ, और कैसे ये ऑपरेशन को उन्होंने कंप्लीट किया। तो स्टार्ट करते हैं कहानी हम आज की। इंदिरा गांधी जो है भुवनेश्वर में थी उस समय, काफ़ी समय पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 1984 की बात कर रहा हूँ, 29 या 30 अक्टूबर की बात है।
तो भुवनेश्वर में मैं वो थी उस समय, उनका कोई रैली वगैरह वहाँ थी। तो भुवनेश्वर जो है वो उनके लिए कुछ अच्छा भी रहा, वहाँ भुवनेश्वर में उनकी कुछ अच्छी यादें भी थी और कुछ बुरी यादें भी थी। बुरी यादें क्या थी कि जो उनके फादर थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है वो सीरियसली एक बार बीमार हो गए थे और 1964 में जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। 1964 में तो जो डेथ हुई थी वो भुवनेश्वर में ही हुई थी। दूसरा 1967 में 1967 में एक इलेक्शन कैंपेन था, भुवनेश्वर में ही इलेक्शन कैंपेन था। तो वहाँ पर इंदिरा गांधी जी जो है वो अपनी स्पीच दे रही थी। तो स्पीच देते देते जो लोग थे, जो भीड़ थी, भीड़ में से किसी ने उनको पत्थर मारा और पत्थर जो है वो उनकी नाक पे लगा और नाक की उनकी जो हड्डी है वो टूट गई। तो इसीलिए जो सिटी है वो उनके लिए जो है वो बुरी भी है, कुछ अच्छी भी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि जो लास्ट उन्होंने स्पीच दी थी, जैसे मैंने आपको बताया 29-30 अक्टूबर की बात है, जब वो कैंपेनिंग में थी, अपने प्रचार में थी। जो लास्ट उनकी स्पीच थी लोगों के बीच में वो भुवनेश्वर में ही थी। तो इसलिए जो भुवनेश्वर है वो उनके लिए थोड़ा अच्छा भी था और कुछ बुरा भी उनके लिए यादें वहाँ पे उनकी थी। 30 अक्टूबर 1984 की बात है, उनकी डेथ से एक दिन पहले की बात है। दोपहर का टाइम था, जैसे मैंने आपको बताया कैंपेनिंग वो कर रही थी, भुवनेश्वर की बात है। वहाँ पे उन्होंने एक जो स्पीच है वो स्पीच दी उन्होंने वहाँ पर भुवनेश्वर में लोगों को। उनकी जो स्पीच है वो हमेशा जो उनकी स्पीच है वो जो उनके सलाहकार हैं HY शारदा प्रसाद नाम था उनका, तो उनके लिए स्पीच वगैरह जो है वही लिखते थे। इंदिरा गांधी जी के लिए HY शारदा प्रसाद जो है वो स्पीच वगैरह लिखते थे। तो वो स्पीच जो है वो बोल रही थी, जो शारदा प्रसाद ने लिखी हुई थी। स्पीच बोलते बोलते सडनली जो है वो स्पीच में जो नहीं लिखा हुआ है उस अलग से कुछ अपने से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और बहुत एग्रेसिवली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लाइंस उन्होंने बोली जो स्पीच में नहीं लिखी हुई थी शारदा प्रसाद जी ने, और जो बोलने का उनका जो तरीका था वो भी काफ़ी डिफरेंट था इंदिरा गांधी जी का। बहुत एग्रेसिवली उन्होंने बोला। जो उन्होंने बोली 3-4 लाइनें वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ 30 अक्टूबर 1984 की बात, एक दिन पहले की बात, एक दिन पहले जो उन्होंने भाषण दिया। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ, मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूँगी तो मेरे खून की एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। ये कुछ पंक्तियाँ थी जो उन्होंने स्पीच में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने बोली। अब क्यों उन्होंने बोली ये तो एक रहस्य है, क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है वो उनका असैसिनेशन हो गया, उनको मार दिया गया। तो कभी कभी होता है ऐसा भगवान की तरफ से, अगर कुछ वैसा होने वाला हो तो इंसान वैसा जो है वो बोल सकता है। स्पीच देने के बाद जो है वो वापस आई राजभवन में। वापस जब वो आई तो जो राज्यपाल थे उस समय विशंबर पांडे जी, तो विशंबर पांडे जी ने जो है वो इंदिरा जी को कहा, उनसे पूछा और बहुत हैरानगी से पूछा कि ये जो लाइनें आपने 3-4 कही हैं ये ऐसा क्यों कहा आपने। ये बहुत ही शॉकिंग लाइंस हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है कि आप कल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ऐसा क्यों लग रहा है। तो ये कुछ सवाल जो है वो उस समय के जो राज्यपाल थे विशंबर पांडे जी, ये उन्होंने उनसे पूछे। तो इंदिरा गांधी जी ने रिप्लाई किया कि जो भी उन्होंने कमेंट किए हैं बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने कमेंट किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने बोला है। जो उनको लगा, उनके दिल से एक ऐसी आवाज़ निकली और ये इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे लगता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, कुछ दिनों में जो है ऐसा हो सकता है। तो ये जवाब जो है इंदिरा गांधी जी ने विशंबर पांडे जी को दिया और उसी रात जो है वो दिल्ली वापस आ गई
क्योंकि उनकी जो लास्ट स्पीच दी उन्होंने, और देने के बाद जो है वो दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली वापस आने के बाद वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और घर वो अपने आई। आने के बाद जो है उस रात वो सोई भी नहीं, कम सोई वो। इंदिरा जी का जहाँ घर पे कमरा था, जहाँ घर था उनके कमरे के सामने जो है वो सोनिया जी का कमरा था, सोनिया गांधी जी का कमरा था। तो सोनिया जी जो है वो सुबह 4 बजे उठती हैं। उठने के लिए उनको दमे की थोड़ी प्रॉब्लम थी सोनिया गांधी जी को, तो दमे की जो है वो दवाई लेने के लिए वो उठती हैं और बाथरूम में चली जाती हैं ढूंढने के लिए दवा। और सोनिया जी है वो देखती है कि इंदिरा जी, सुबह 4 बजे की ये बात है, सोनिया जी देखती हैं कि इंदिरा गांधी जो है वो अभी तक सोई नहीं है, वो जागी हुई है। और ये जो चीज़ है, ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सोनिया गांधी जी ने एक बुक लिखी है, राजीव नाम से बुक जो है ये लिखी हुई है उन्होंने। उस बुक में जो है ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इस किताब में इस वाक्य का मेंशन उन्होंने किया है इस किताब में। क्या लिखा है उन्होंने, थोड़ा आपको भी बता देता हूँ। उन्होंने ये बताया कि जब वो दवाई लेने के लिए बाथरूम जाती हैं, सोनिया गांधी जी जो दमे की दवा लेने जाती हैं, तो इंदिरा जी जो है वो उनके पीछे पीछे आती है और उनको बोलती हैं कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो आप मुझे बताइए, और मैं अभी जागी हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताना, मैं अभी जागी हूँ। ये वाक़या जो है ये उस सुबह 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 4 बजे ये वाक़या जो है सोनिया गांधी के साथ जो है ये हुआ। उसके बाद सुबह हुई, जो इंदिरा गांधी जी हैं उस रात ज़्यादा उन्होंने वो सोए भी नहीं और सुबह वो उठी। 31 अक्टूबर 1984 का दिन था, सुबह 7:30 बजे, और वो जो थी वो तैयार थी, उनकी कुछ मीटिंग्स थी उस दिन, उनका कुछ शेड्यूल था, तो उसके लिए वो सुबह 7:30 बजे तैयार हुई। वो ऑरेंज जो है केसरी कलर की उन्होंने साड़ी पहनी थी और ब्लैक जो है वो बॉर्डर था, उस साड़ी के ऊपर ब्लैक जो है वो बॉर्डर था। ऑरेंज साड़ी थी, केसरी और ब्लैक बॉर्डर था। अब इस दिन जो है उनकी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी। 31 अक्टूबर 1984 को वो उठ गई सुबह और अपॉइंटमेंट जो है वो उनको फॉलो करनी थी। अब जो अपॉइंटमेंट्स थी उनकी वो थोड़ा आपको बता देता हूँ किस किस से उन्होंने मिलना था उस दिन। पहली जो उनकी अपॉइंटमेंट थी, सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट थी वो थी पीटर उस्तिनोव से उन्होंने मिलना था। पीटर उस्तिनोव जो हैं वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे, तो उस सिलसिले में जो है वो इंदिरा गांधी जी ने पीटर उस्तिनोव से मिलना था। एक दिन पहले भी जब इंदिरा जी आई हैं, वो उससे पहले उड़ीसा में थी, उड़ीसा में भी जो पीटर उस्तिनोव हैं वो उनके साथ ही थे और उनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी उन्होंने कुछ जो शूट है वो कर लिया था और कुछ शूट उन्होंने आज के दिन जो है वो करना था 31 अक्टूबर 1984। पहली मीटिंग ये थी उनकी। दूसरी उनकी दोपहर को उन्होंने मिलना था ब्रिटेन के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे कॉलेगन, और एक मिज़ोरम के मिनिस्टर से उन्होंने मिलना था। 2 लोगों से उन्होंने दोपहर को मिलना था, मीटिंग्स थी उनकी। एक ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर कैलेगन और दूसरा मिज़ोरम के एक कोई मिनिस्टर थे। दोपहर का ये उनका प्रोग्राम था। शाम को उनका ब्रिटेन की जो प्रिंसेस थी एन, ब्रिटेन की प्रिंसेस थी एन, उनके साथ जो है वो उनका डिनर था, भोग था उनका शाम के समय, ब्रिटेन की राजकुमारी के साथ, प्रिंसेस के साथ। तो ये जो है ये इनका शेड्यूल था 31 अक्टूबर 1984। ठीक है। उसके बाद जो है ये तैयार हो गई 7:30 बजे सुबह। तैयार होने के बाद इन्होंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में 2 टोस्ट लिए इन्होंने, सेरेल्स लिए और ऑरेंज जूस लिया और एग लिए, अंडे लिए। ये इन्होंने उस दिन ब्रेकफास्ट किया। 2 टोस्ट लिए, सेरेल्स लिए और ऑरेंज जूस लिया और कुछ अंडे जो हैं वो ये इन्होंने अपनी ब्रेकफास्ट में लिया और
ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो उन्होंने अपने शेड्यूल्स के लिए जो है वो तैयार होना था, मेकअप वगैरह जो है वो करना था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, पहला जो उनका अपॉइंटमेंट था वो डॉक्यूमेंट्री के लिए था। पीटर उस्तिनोव जो है उनसे उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो थोड़ा मेकअप वगैरह जो है वो उन्होंने करना था। तो मेकअप जो है वो अपना कर रहे थे अपने रूम में वहाँ पे, तो मेकअप आर्टिस्ट जो है उनका मेकअप कर रहा था। तो उसी समय जब मेकअप हो रहा था तो उनके जो पर्सनल जो डॉक्टर थे, डॉक्टर KP माथुर, वो आते हैं। तो उनका जो रूटीन चेकअप है वो करने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं, और सेम रोज़ वो इसी समय आते थे। तो इंदिरा गांधी जी जो है वो उनको अंदर रूम में जो है वो बुला लेती है, साथ साथ मेकअप होता है उनका, और साथ साथ वो डॉक्टर माथुर के साथ बातचीत करती है। बातचीत होती है उनकी, बातचीत मजाक होता है, हंसी मजाक होता है, और साथ साथ उनका जो मेकअप है वो चलता रहता है। सुबह 9:10 पर जो है इंदिरा जी जो है वो घर से बाहर आती हैं, घर से बाहर निकलती हैं 9:10 पर। धूप बहुत खिली होती है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो धूप से बचने के लिए एक सिपाही आता है छाता लेकर। सिपाही का नाम था नारायण सिंह। नारायण सिंह आता है छाता लेकर, और इंदिरा जी को ऊपर छाता करता है, और साथ साथ उनके जो है वो चलना शुरू कर देता है 9:10। और जैसे ही वो चलते हैं, उनके पीछे इंदिरा गांधी जी के पीछे होते हैं RK धवन साहब, और RK धवन के पीछे जो हैं वो होते हैं इंदिरा गांधी जी के जो सेवक हैं वो होते हैं, जिनका नाम है नाथूराम। तो सबसे आगे जो है वो इंदिरा जी चल रही हैं। इंदिरा जी के साथ साथ जो है वो छाता लेकर जो है वो नारायण सिंह चलता है, और इंदिरा जी के पीछे जो है वो RK धवन होते हैं, और RK धवन के पीछे जो है वो इंदिरा जी के जो सेवक हैं, पर्सनल जो सेवक हैं, वो नाथूराम, ये जो है ये घर से बाहर निकलते हैं। और सबसे लास्ट में नाथूराम के पीछे होते हैं उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, पर्सनल सिक्योरिटी मेंबर जो है वो होते हैं सबसे लास्ट में। मैं उस मैडम को गार्ड करने के लिए, उनका नाम सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। तो ये 4-5 लोग जो हैं ये इंदिरा जी के पीछे जो है ये चलते हैं। उसी बीच जब इंदिरा जी घर से बाहर निकलती हैं तो एक नौकर जो है वो टी सेट लेकर उनके आगे से निकलता है। टी सेट आगे लेकर निकलता है क्योंकि उस्तिनोव से भी उनकी जो है वो मीटिंग थी, जो ऐसे मैंने आपको बताया पहले भी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, दोपहर को जो है वो उनके साथ मीटिंग थी उनकी। तो उस्तिनोव को चाय देने के लिए जो है एक नौकर सामने से निकलता है टी सेट लेकर। इंदिरा जी उसको बुलाती हैं, रोकती हैं, टी सेट चेक करती हैं, और चेक करने के बाद उस नौकर को बोलती हैं कि इस टी सेट को जो है वो चेंज करके नया वाला जो टी सेट है उसमें उस्तिनोव को चाय जो है वो दी जाए। ये होता है। वहाँ से वो निकलती हैं। निकलने के बाद इंदिरा जी जो है वो विकेट रोड है जो उनके घर के वहाँ पास में, विकेट रोड जो है जो 1 अकबर रोड को कनेक्ट करता है। 1 अकबर रोड जो है वो इस रोड से, विकेट रोड से जुड़ता है, कनेक्ट होता है। वहाँ वो पहुँच जाती हैं और वो धवन से बात कर रही होती हैं। धवन से वो बात करती हैं। धवन जो है उनके साथ जो भी उनका शेड्यूल है वो डिस्कस करता है, और उनको बताता है कि इंदिरा जी को बताता है कि आपकी गाइडलाइंस के तहत जो है वो प्रेसिडेंट जो थे उस समय ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे। वो उस समय योमान में कोई जो है ट्रिप पे गए होते हैं। तो वो बताते हैं कि उनको मैसेज कर दिया गया है प्रेसिडेंट को कि 7 बजे शाम को, 7 बजे से पहले जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएं। पालम एयरपोर्ट जो है बोला जाता है उनको कि प्रेसिडेंट को बोला गया है कि 7 बजे जो है
पालम हवाई अड्डे पर वो पहुंच जाए, ताकि इंदिरा जी उनको रिसीव कर लें और उसके बाद शाम को जो उनका प्रोग्राम है, जो डिनर का जो प्रोग्राम है ब्रिटेन की प्रिंसेस एन के साथ, उसको भी वो जो है वो अटेंड कर पाए। तो ये इस तरह की बातें जो हैं ये धवन और इंदिरा जी के बीच में चल रही होती हैं जब वो विकेट रोड पर पहुंचते हैं, जो 1 अकबर रोड को कनेक्ट करता है। तो ये बातें जो है धवन इंदिरा जी को बताता है कि प्रेसिडेंट को ये सारी बातें बता दी गई। सडनली क्या होता है कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो इंदिरा जी का जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका नाम था बेअंत सिंह। बेअंत सिंह था, ये सिख था। वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और इंदिरा जी को शूट कर देता है। बात करते करते ही जो है इमीडिएटली वो गन निकालता है बेअंत सिंह और इंदिरा जी को गोली मार देता है। गोली जो है वो उनके पेट में लगती है, पहली जो गोली वो मारता है। जैसे ही गोली लगती है इंदिरा जी जो है वो अपना दाहिना हाथ उठाती है, राइट हैंड अपना उठाती हैं और अपने फेस को जो है वो कवर करने की कोशिश करती हैं कि उनके फेस को जो है वो गोली ना मारी जाए या हार्म ना किया जाए। लेकिन जो बेअंत सिंह है वो इमीडिएटली पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल पास जाकर जो है वो 2 बुलेट और फायर करता है इंदिरा जी पर। अब ये जो 2 बुलेट हैं ये इंदिरा जी की साइड में लगकर जो है पसली में और छाती में चली जाती है। पहली बुलेट साइड से वो मारता है बेअंत सिंह बिल्कुल .0 ब्लैंक रेंज से, और वो गोली जो है वो इंदिरा जी की चेस्ट में जाती है, पहली गोली, और दूसरी जो है वो उनकी कमर में लगती है। तो 3 गोलियां जो है वो बेअंत सिंह शूट कर देता है। इंदिरा जी से 5 फुट दूरी पर, बिल्कुल पास 5 फुट दूरी पर एक और सिक्योरिटी वाला जो है वो खड़ा होता है। इसका नाम होता है सतवंत सिंह। ये भी सिख होता है। सतवंत सिंह के पास थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन गन होती है। उस समय की बहुत एडवांस गन थी ये, थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन गन। 25 गोलियां आती हैं इसमें, 25 गोलियां होती हैं। 5 फुट दूर इंदिरा जी से सतवंत सिंह सिक्योरिटी वाला जो वो खड़ा होता है। वो जैसे ही देखता है कि इंदिरा जी को गोली मार दी गई है, वो वहीं के वहीं जो है स्तब्ध खड़ा रह जाता है, स्टंट हो जाता है। उसको सूझबूझ नहीं रहती क्या करना है, टेरिफाइड हो जाता है, घबरा जाता है। और इतना घबरा जाता है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता जब वो देखता है कि इंदिरा जी को गोली लगी। तब जो बेअंत सिंह है जिसने पहले गोली मारी थी, पहले गोली चलाई थी, वो सतवंत सिंह पर चलाता है और उसको गोली चलाने के लिए बोलता है। तब सतवंत सिंह जब बेअंत सिंह की आवाज़ सुनता है तो जो सतवंत सिंह है वो अपनी जो गन है थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन गन उठाता है। जैसे मैंने आपको बताया 25 गोलियां उसमें होती हैं, उठाता है और 25 के 25 बुलेट जो है वो इंदिरा जी पर चला देता है सतवंत सिंह। 3 बुलेट बेअंत सिंह चलाता है और 25 बुलेट जो है ये सतवंत सिंह चलाता है। दोनों के दोनों जो है ये सिख थे, जो कि इंदिरा जी की पर्सनल सिक्योरिटी में थे। 25 सेकंड के बाद जो सतवंत सिंह गोली चला देता है, वो जो है वो देखता है कि 25 सेकंड के बाद वहाँ पर जो है, क्योंकि इतनी फायरिंग जो है वो हो गई होती है, तो उसके बाद भी जो है कोई भी जो सिक्योरिटी का वहाँ पे और भी काफ़ी सिक्योरिटी थी, वो रिएक्ट नहीं करती है बिल्कुल भी। कोई भी उनकी तरफ जो है वो नहीं जाता, उन दोनों की तरफ नहीं जाता। जब जो सतवंत है जब फायर कर रहा होता है अपने थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन गन से इंदिरा जी पर, जब वो फायर कर रहा होता है, तब जो इंदिरा जी के पीछे रामेश्वर दयाल जो है वो खड़ा होता है, वो तब दौड़ता हुआ इंदिरा जी को बचाने की कोशिश करता है। तो रामेश्वर दयाल दौड़ता है और कोशिश करता है कि इंदिरा जी को बचा लिया जाए। सतवंत सिंह जो है वो उन पर गोलियां चला रहा है, लेकिन इंदिरा जी तक पहुंचने से पहले ही सतवंत जो है वो
रामेश्वर दयाल के ऊपर फायर करता है और रामेश्वर को 2 जगह गोली लगती है। उसकी जांघ पे गोली लगती है कि उसके पाँव पे गोली लगती है। जांघ और पाँव पे गोली मारता है सतवंत सिंह और वो ढेर हो जाता है। रामेश्वर दयाल जो है वो भी वहीं गिर जाता है। इंदिरा जी के जो पार्टी के मेंबर थे वहाँ पर, वो एक दूसरे को जो है वो ऑर्डर करते हैं। इंदिरा जी की जब वो बॉडी देखते हैं कि किस तरह से वो घायल हैं, तो बहुत ही, क्योंकि 3 बुलेट पहले फायर हुए और 25 फिर सतवंत ने फायर कर दिए, तो इंदिरा जी जो है वो बहुत ही सीरियसली जो है वो इंजर्ड होती है। तो जो पार्टी के लोग हैं वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं कि इनको जल्द से जल्द जो है वो कुछ करने के लिए एक दूसरे को वो बोलते हैं। तब जो है एक पुलिस ऑफिसर जो है, उसका नाम था दिनेश कुमार भट्ट, तो पुलिस ऑफिसर था वो, उसकी ड्यूटी थी एक 1 अकबर रोड पर। 1 अकबर रोड पर इस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी दिनेश कुमार भट्ट की। तो वो जब ये आवाज़ सुनता है चिल्लाने की तो वो तुरंत बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो तब तक जो फायर है सतवंत सिंह वो कर चुका होता है, 25 गोलियां चला चुका होता है इंदिरा जी पर। और जैसे ही गोलियां उनकी ख़त्म होती हैं तो जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह है वो दोनों जो है वो अपने हथियार नीचे गिरा देते हैं खुद ही। और गिराने के बाद वो बोलते हैं कि हमने जो करना था वो हमने कर लिया, अब आपको जो करना है वो आप कीजिए। मीन्स एक तरह का वो आप समझिए कि आत्मसमर्पण जो है वो कर देते हैं। और उनकी स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है कि उनका जो मेन मकसद था वो इंदिरा जी को कत्ल करना था, मारना था। नारायण सिंह जो है जो उनके साथ थे वो बेअंत सिंह के ऊपर जंप करते हैं जब वो अपनी गन गिरा चुका होता है। तो नारायण सिंह उसके ऊपर जंप करता है और बेअंत सिंह को नीचे गिरा देता है। पास ही में एक गार्ड रूम है जिसमें आईटीबीपी के कुछ जवान थे। वो भी जब हल्ला वगैरह सुनते हैं तो वो भी तुरंत आते हैं दौड़ते हुए और वो सतवंत सिंह को घेर लेते हैं। लेकिन सतवंत सिंह जो है उसने पहले ही अपनी जो बंदूक है वो नीचे छोड़ी हुई है। 25 गोलियां थी, उसने 25 की 25 चला दी थी। तो बेअंत सिंह को नारायण सिंह नीचे गिरा देते हैं और जो सतवंत सिंह है उसको आईटीबीपी के जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उसको घेर लेते हैं और उसको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जो एक एम्बुलेंस है वो खड़ी रहती है, प्रधानमंत्री जो है उनके घर के आवास के बाहर एक एम्बुलेंस है, हमेशा 24 घंटे वहाँ तैनात रहती है। लेकिन उस दिन जो है वो एम्बुलेंस तो थी वहाँ पर, लेकिन एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो वहाँ मौजूद नहीं था। तो उस समय इंदिरा जी की जो हालत है बहुत गंभीर थी, तो उनको अस्पताल लेके जाना भी ज़रूरी था। तो जो इंदिरा जी के जो कंसल्टेंट हैं, जो साथ में जो उनके होते हैं, जो उनकी जो पार्टी के लोग थे, वो तुरंत उनको उठाते हैं। एक आधे का नाम मैं आपको बताता हूँ। माखनलाल फतेहदार जो है वो चिल्लाते हैं अपने लोगों पर और उनको कार लाने के लिए जो है वो बोलते हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस है उसका ड्राइवर जो है वहाँ पर मौजूद नहीं था। आर.के. धवन और जो सिक्योरिटी वाला जो पर्सन था दिनेश भट्ट, जो मैंने आपको बताया, वो इंदिरा जी को उठाते हैं और उठाने के बाद वाइट कलर की जो एम्बेसडर कार है उसकी पिछली सीट पर उनको जो है वो लेटा दिया जाता है इंदिरा जी। तो धवन, फतेहदार और ड्राइवर जो है वो आगे वाली फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं और पीछे जो है वो इंदिरा जी जो है वो घायल रूप से जो है उनको पीछे लेटा दिया जाता है। जैसे ही कार चलने वाली होती है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, एम्स में उनको लेके जाना था उन्होंने। उसी समय जो है सोनिया गांधी जो है घर से अपने बाहर चिल्लाती हुई आती हैं। गाउन जो है उन्होंने गाउन पहना हुआ था, ड्रेसिंग गाउन जो है उसमें वो आती हैं बाहर और मम्मी मम्मी करके जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो देखती हैं कंडीशन इंदिरा जी की काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है, तो उनकी कंडीशन देखकर जो है वो इंदिरा जी के साथ पीछे वाली सीट पे वो बैठ जाती हैं और इंदिरा जी का जो सर है वो अपनी गोद में वो रख लेती है। 4 किलोमीटर दूर वहाँ से एम्स था, 4 किलोमीटर तक जो है वो
3 लोग जो आगे बैठे थे, जैसे मैंने आपको बताया, धवन, फतेहदार और ड्राइवर आगे हैं, और पीछे जो है वो इंदिरा जी और सोनिया गांधी जो है वो पीछे होती है। 4 किलोमीटर तक कोई भी जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करता, और वो जो हॉस्पिटल है वो पहुंच जाते हैं। और इतनी उनकी हालत ख़राब थी इंदिरा जी की कि सोनिया जी का जो गाउन था वो पूरा खून से जो है वो लथपथ हो जाता है, भर जाता है। इतनी जो ब्लड है वो उनका निकल गया होता है। 9:32 पे जो है 9:32 पे कार जो है वो एम्स पहुंचती है। ब्लड ग्रुप जो था इंदिरा जी का वो ओ नेगेटिव था, और भाग्यपूर्ण ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप काफ़ी था, एम्स में अवेलेबल था, तो उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन किसी ने भी जो है ये फ़ोन करके जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया। जब निकले वहाँ से इंदिरा जी को लेकर, तो एम्स में ये इन्फॉर्म करना चाहिए था उनको कि इंदिरा जी को जो है शूट किया गया है, ताकि जब वो पहुँचते तो सारे इंतज़ाम कर दिए गए होते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसी ने भी एम्स में फ़ोन कर ये इन्फॉर्म नहीं किया कि इंदिरा जी के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, और क्रिटिकल जो कंडीशन में उनको वहाँ पहुँचाया जाता है। अब क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया तो वहाँ पे तैयारियाँ नहीं थी, तो इसकी वजह से भी जो है काफ़ी वहाँ प्रॉब्लम आई। अब जो इमरजेंसी गेट है उसको खोलना, अगर पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो वो खुला होता, स्ट्रेचर वगैरह अरेंज करके रखते वो, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया था तो गेट खोलने में, इंदिरा जी को उतारने में वहाँ पर 3-4 मिनट जो है 5 मिनट वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट हो गए, ज़ाया हो गए। दूसरी वहाँ पर जो है स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं था। जब वो पहुँचे स्ट्रेचर, क्योंकि उनका लेकर जाना है ऑपरेशन थिएटर में, तो स्ट्रेचर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी। स्ट्रेचर भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इन्फॉर्म उन्होंने नहीं किया था पहले। तो फिर वो एक सिंगल टायर वाला जो स्ट्रेचर है वो अरेंज करते हैं, और फिर इंदिरा जी को जो बिठाकर वहाँ से लेकर जाते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जब डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर जब देखते हैं इंदिरा जी की कंडीशन को, जब हालत को वो देखते हैं, तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वो होती है। खून उनका जो बहुत ज़्यादा बह गया होता है। तो इमीडिएटली जो डॉक्टर हैं वो सीनियर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स के, उनको जो है वो कॉल किया जाता है। जैसे ही कॉल करते हैं विदिन मिनट्स जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंच जाते हैं। 3 डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, 3 डॉक्टर्स आते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर बालाराम, ये वहाँ पर तीनों जो हैं वो तुरंत पहुँच जाते हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एम्स के जो उस समय ये थे। अब जब इनको चेक किया जाता है तो एक मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो है इंदिरा जी के हार्ट की जो है वो थोड़ी सी मूवमेंट शो होती है। जो हार्ट है वो थोड़ी सी मूवमेंट दिखाता है, लेकिन जब डॉक्टर उनकी नाड़ियाँ देखते हैं तो नाड़ियों में कोई भी मूवमेंट नहीं आती है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन जो है वो दिल की धड़कन वहाँ दिखाता है थोड़ी बहुत, तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा उनके अंदर लाइफ के चांसेस को वो शो करता है। आँखों की उनकी जो पुतलियाँ थी वो फैल गई थी। आँखों की पुतलियाँ फैल गई, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो दिमाग है, जो ब्रेन है उनका, वो डैमेज हो गया है। ये भी डॉक्टर बताते हैं कि दिमाग उनका जो है वो डैमेज हो गया था। आँखों की पुतलियाँ जो है वो फैल गई थी, नाड़ी उनकी नहीं चल रही थी, और पर हार्ट जो है वो थोड़ी सी जो है वो वाइब्रेशन जो है वो दिखा रहा था। एक डॉक्टर जो है वो, क्योंकि उनको नाड़ियाँ वगैरह जो नहीं चल रही हैं, तो उनकी जो विंड पाइप है उसमें ट्यूब डालता है। और ट्यूब डालने से क्या है कि वो ऑक्सीजन जो है उनको हार्ट तक जो है वो पहुंचाते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन है वो उनका प्रॉपरली उनको मिलता रहे, उनका जो दिमाग है वो जिंदा रहे। अब उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया इंदिरा जी का, क्योंकि थोड़ा सा जो है मूवमेंट हार्ट में दिखाया था, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी वो सारी नेगेटिव आ रही थी। हाँ, इंदिरा जी को जो है वो 80 बोतल खून चढ़ाया गया, 80 बॉटल्स, 80 बोतल खून इंदिरा जी को चढ़ाया गया, जो कि उनकी बॉडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा था। मतलब 16
बोतल जो है उनकी खून की कैपेसिटी थी उनके शरीर की, लेकिन 80 बोतल उनको चढ़ाया गया क्योंकि वो बॉडी थी उनकी वो बार बार उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, ब्लड की जो लीकेज है वो होती जा रही थी। 80 बोतल उनको खून चढ़ाया गया। जो डॉक्टर गुलेरिया थे, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनको ये लगता है कि वो बताते हैं कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, कोई चांस नहीं है कि वो बचेंगी। फिर वो ईसीजी करते हैं, ईसीजी में भी कंफर्म हो जाता है कि लाइफ जो है वो उनके अंदर नहीं है। ये कंफर्म करने के बाद कि इंदिरा जी अब नहीं रही, तो वो उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे शंकरानंद जी को वो पूछते हैं कि इंदिरा जी की डेथ हो चुकी है तो बताइए क्या करना है, लोगों को बताना है कि नहीं बताना है। लेकिन शंकरानंद जी बोलते हैं कि नहीं बताना है, अभी नहीं बताना है। और वो इंदिरा जी को जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर जो उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो बोलते हैं कि अभी लोगों को नहीं बताना, लेकिन जो डॉक्टर गुलेरिया है वो ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुके थे कि इंदिरा जी जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर जो है फिर थिएटर में ले जाने के बाद उनकी बॉडी को हार्ट और लंग मशीन जो होती है उसके साथ उनको जोड़ा जाता है, जो कि ब्लड को साफ़ करता है, प्यूरिफाई करता है। उसके साथ वो जोड़ते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो ये प्यूरिफाइंग मशीन लगाते हैं ब्लड और लंग्स वाली, उनका जो बॉडी का ब्लड टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होता है। 37 डिग्री सेल्सियस से वो 31 डिग्री सेल्सियस पर आता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। जैसे कम होता है तो वहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। और ऑपरेशन थिएटर में उनको ले गए थे, वहाँ पर 8वें माले पर जो ऑपरेशन थिएटर था एम्स का, वहाँ पर उनको लेके गया था। और ब्लड जो है उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर उन्होंने उनकी जो बॉडी है, डॉक्टर्स ने वो थोड़ी स्कैन की कि कहाँ से जो है वो ब्लड क्यों नहीं बॉडी होल्ड कर पा रही है, क्यों ब्लड बॉडी से इतना निकला जा रहा है। तब डॉक्टर्स देखते हैं कि जो उनकी लीवर का राइट साइड है, लीवर का जो राइट साइड है वहाँ पर गोलियां लगने की वजह से काफ़ी बड़े बड़े जो छेद हैं वो हो चुके हैं। फिर और उन्होंने देखा जब बॉडी में उनके, तो उनकी जो बड़ी आंत होती है, जो इंटेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 12 छेद पाए गए। और छोटी जो आंत थी वो भी काफ़ी उनकी डैमेज हो गई थी। एक बुलेट जो है वो उनके फेफड़े पे लगा था। और काफ़ी, जैसे मैंने बताया आपको, 25 बुलेट उन्होंने चलाए थे। तो इतने सारे बुलेट चलाने की वजह से जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी डैमेज हो गई थी। 4 घंटे के बाद जब शूट उनको किया गया था, 9 बजे की बात मैं बता रहा था आपको, 9:10 या 9:15 बजे के करीब, उसके 4 घंटे के बाद 2:23 पर दोपहर के इंदिरा गांधी जी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये डिक्लेरेशन की वो शाम को 6 बजे जो है वो लोगों को बताया गया कि इंदिरा गांधी जी जो है ये डेड हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं रही। इंदर मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी जो है वो लिखी है। वो बताते हैं कि इंदिरा गांधी की जो डेथ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही जो सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ होती हैं उन्होंने इंदिरा जी को उसके बारे में बताया था। ये इंदर मल्होत्रा जी बताते हैं, जिन्होंने इंदिरा जी की जीवनी लिखी है। वो बताते हैं कि जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनको पता था कि इंदिरा जी को जो है वो ज़िंदगी की जो है, लाइफ के जो थ्रेट है वो मिल रहे हैं, उनको मारने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है और उनको शूट किया जा सकता है, मारा जा सकता है। तब जो है इन सीक्रेट एजेंसीज़ ने कहा था इंदिरा जी को, बताया भी था कि जो आपकी सिक्योरिटी में जो सिख लोग हैं, जो सिख सिक्योरिटी मेंबर्स हैं, उनको आप हटा लीजिए। ये पहले बताया जा चुका था उनको। लेकिन जब ये पत्र उनको लिखा गया, जब ये पत्र इंदिरा जी के पास पहुंचा कि सिक्योरिटी एजेंसी ऐसा ऐसा बोल रही हैं, तब उन्होंने, इंदिरा जी ने जवाब दिया कि वो जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है,
वो लोगों में डिफरेंसेस कैसे करेंगी। अगर वो सिख लोगों को हटा देंगी तो उनकी जो इमेज है वो लोगों के बीच में कैसी रहे। वो सबको एक समान मानती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नहीं हटाया उनको। और उनकी जो डेथ का रीज़न है वो भी हमने कहानी में सुना कि जो सिख थे वही उनकी मौत का जो कारण बने। लेकिन इंदिरा जी जो है वो थोड़ा सा सतर्क हो गई थी, शायद इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में वो चीज़ें कुछ बताई थी। कुछ एक्शन जो है वो इंदिरा जी ने लिए थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उनकी जो सिक्योरिटी में जो सिख लोग हैं, 2 सिखों की इकट्ठी जो है वो ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई इंदिरा जी की, जिस दिन उन पर अटैक हुआ 31 अक्टूबर 1984 की बात मैं कर रहा हूँ, उस दिन सतवंत सिंह जो है जिसने 25 फायर किए थे इंदिरा जी पर, उसने बहाना दिया, एक एक्सक्यूज़ दिया कि उनके पेट जो है, उनका पेट ख़राब है। इस बहाने की वजह से सतवंत सिंह की जो ड्यूटी है वो टॉयलेट के पास लगाई गई। टॉयलेट के पास जब उनकी ड्यूटी लगाई गई तो फिर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह जो है वो दोनों पास पास आ गए, और उसी का जो रिज़ल्ट है, उसी की वजह से जो है वो इंदिरा गांधी जी पर अटैक हुआ। और उनके अटैक का जो मेन रीज़न है वो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ऑपरेशन ब्लू स्टार था। जो सिखों पर जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जो छुपे हुए थे वो आतंकवादी थे, वो सिख नहीं थे, वो आतंकवादी थे। आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो उसके अगेंस्ट जो है इंदिरा गांधी जी ने जब ये ऑर्डर दिया था तो वो चीज़ जो है वो सिखों ने अपने दिमाग में रखी हुई थी, और उसी का जो रिवेंज है वो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने के रूप में सिख कौम ने लिया। कौम, मैं पूरी कौम नहीं बोलूँगा, लेकिन लिया गया। तो मेन रीज़न जो उनकी डेथ का माना जाता है, जो एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार है। और अगर उस समय इंदिरा जी उस जो इंटेलिजेंस की जो न्यूज़ थी, अगर उसको मान लेती तो आज शायद वो हमारे बीच जिंदा होती। तो ये कहानी थी आज की इंदिरा जी की डेथ की, कि किस तरह से जो है वो उनकी डेथ हुई और कैसे कैसे उन पर जो गोलियां वो चलाई गई। और एक बहुत अच्छा जो नेता है वो हमारे बीच में नहीं रहा आज। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जैसे मैंने बताया, अगर आप उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके ऊपर भी मैं आपको एक कहानी जो है वो बता दूंगा, सुना दूंगा कि इस कहानी में क्या क्या था। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को अगर अच्छी लगती हैं तो। और अगर कोई इसमें सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।